नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं निरालो राजस्थान। दोस्तों, भरतपुर जो कि महाराजा सूरजमल की वीर भूमि है और इसे राजस्थान में सिंधुवार के नाम से भी जाना जाता है। आज यहाँ हनुमान बेनीवाल जाट आरक्षण को लेकर मुखार बनने जा रहे हैं। यहाँ की कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम अंकल जी आपका? गिरिराज चौधरी। कहाँ के आप रहने वाले? हम टोक के। आप इधर क्यों आए हो? हम आरक्षण के लिए आए भाई। जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। धौलपुर, डी, भरतपुर। क्या आपको आरक्षण मिला हुआ है उधर? हमारे राजस्थान में मिला हुआ हमारे को, लेकिन इनको मिलना चाहिए। ये भी हमारे भाई बंदे। ये भेदभाव क्यों करती है ये सरकार? ये सत्ता में आ रही है सरकार, सब कुछ इनके पास है, पूरी चाबी इनके पास है, फिर ये क्यों नहीं देते? इनको देना चाहिए। इनको कम से कम आरक्षण। मोदी जी को ध्यान रखना चाहिए। 3 बार के पीएम रह गए। अपने बदन लाल से भी हम कहना चाहते हैं कि उनका सौभाग्य जो उनको सीएम गृह जिला है उनको सोचना चाहिए भाई आज ये रैली करने की क्या जरूरत पड़ी थी है? वो तो उनका गृह जिला है। वो तो जाटों को वोट तो सबने दिया उनको। एक समाज से कोई भी सीएम पीएम नहीं बनता, सर्व समाज को साथ लेके फिर बनते। तो ये आरक्षण बहुत जरूरी है, इनको मिलना चाहिए। ये भी हमारे भाई हैं और केंद्र सरकार से भी हमारी यही मांग है। अभी आरक्षण मिल जाता तो यह रैली की कोई नौबत नहीं आती। तो ऐसे आरक्षण मिलना चाहिए, हमारा तो यही कहना है भाई, सबको समान। धौलपुर, डीग और भरतपुर क्षेत्र को ही आरक्षण क्यों नहीं मिला? अब ये तो पहले की बात है। अब हमारे को तो क्या पता है भाई, पहले आरक्षण किसको दिया था किसको नहीं दिया था। लेकिन अब जब सबको समान दे रहे तो सबको दे दो आरक्षण, क्या परेशानी हो उसमें? पहले के तो राजा महाराजाओं का टाइम था, अंग्रेजों का था, मुगलों का था, कुछ भी हुआ था पहले तो। लेकिन अब तो सब स्वतंत्र है, सब आजाद है देश। तो अब तो सबको मिलना चाहिए ना अपना अधिकार। तो पहले का तो पहले के बड़े आदमी जाने, हम तो इतिहास में देखते हैं। यहाँ का तो पहले खुद ही राजा था सूरजमल। वो आरक्षण के लिए थोड़ी था, वो तो खुद ही शासन करता था। हर जगह दिल्ली विल्ली सब हर जगह उसका राज चलता था। तो पहले तो आरक्षण, ये तो अब चला। हमारे जैसे बच्चे धौलपुर के केंद्र में नौकरियां नहीं है उनको, और नौकरियां लग रही है तो वो पीछे जा रहे हैं। तो उनको आरक्षण तो मिलना चाहिए ना। ये तो जायज मांग है, कोई नाजायज मांग नहीं है सरकार से। तो क्यों परेशान करती है सरकार? रैली करवा रही है, वो करवा रही है, क्यों करवाते? आरक्षण दे दो बैठ के आराम से, इसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। सबको बराबर दे दो भाई, सबको बराबर दे दो। बस यही मांग है हमारी। तो भाई आरक्षण मिलना चाहिए। कितना प्रतिशत आरक्षण की मांग लेकर यहाँ लोग आए हुए? 29% आरक्षण की मांग केंद्र में पहले भी चली थी। पहले अमित शाह आए थे, जब 2013 की बात है, उन्होंने बोल के गया था कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो जाटों को केंद्र में आरक्षण दे देंगे, 29% आरक्षण। लेकिन आज तक भी 3 बार सत्ता में आ गए हो, आज तक भी कुछ भी चर्चा ही नहीं करते। एक हमारे नेता है बेनीवाल जी, वही थोड़ी बहुत मांग उठाते हैं। अब आज राजस्थान से यहाँ कैसे आना पड़ा भरतपुर में? यही तो न्याय के देवता जो सबको न्याय दिलाते हैं ना। और भी बहुत जाट नेता नहीं है क्या? पूरा राजस्थान भरा है, सबको आना चाहिए। ये कोई एक समाज का मुद्दा नहीं है, मतलब सबका, सब नेता को आनी चाहिए। ये बीजेपी कांग्रेस का मंच नहीं है यहाँ पे। ये जाट आरक्षण का मुद्दा है तो सब नेता को आना चाहिए। सबको बात रखनी चाहिए अपनी, केंद्र में राज्य में हर जगह रखना चाहिए। केंद्र को आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात है सब। महाराजा विश्वेंद्र सिंह का एक बयान आता है कि बाहर के लड़ाकों की जरूरत नहीं है, क्या कहना चाहोगे? तो बाहर के थोड़ी है, हम तो राजस्थान के हैं। बाहर के कोई पश्चिमी बंगाल से थोड़ी आ गए भाई, बाहर दुबई से थोड़ी, अमेरिका से थोड़ी आए। हम तो यही के हैं, राजस्थान के। ये बात उन्होंने हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर टिप्पणी की है। हाँ, तो ये गलत बात है ना, ऐसे नहीं करनी चाहिए। वो भी राज कराने के आदमी है, बढ़िया आदमी है, उनको भी आना चाहिए। यहाँ मान सम्मान उनका भी होता आराम से, प्रजा तो उनकी भी है। हनुमान बेनीवाल जी की थोड़ी है, समाज की बात है। ये कोई एक समाज का ये मुद्दा सर्व समाज का नहीं है, जाट आरक्षण का मुद्दा है। इसमें कोई मतलब राजनीति की बात नहीं है बिल्कुल भी। इसमें तो उनको आना चाहिए, यहाँ पे बात रखनी चाहिए। जब अगला राजस्थान वहां से आ रहा है, जयपुर नागौर से आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो यही के ना, इनको तो आगे आना चाहिए। कम से कम इनको तो वो देना चाहिए स्टेटमेंट भाई, बढ़िया बात है अपने जाटों को आरक्षण मिले। उनकी भी बात रहती है, वो भी राजघराने से सूरजमल के वंशज है, तो उनको आना चाहिए। बढ़िया बात है, उनको यहाँ आना चाहिए। वो न्याय है, उनकी मर्जी है, वो कोई बात नहीं। लेकिन आरक्षण की बात है, मुद्दा
पहले राजा महाराजाओं का राज था, आज स्वतंत्र लोकतंत्र है। इसमें क्या है, अब आरक्षण के बगैर काम नहीं चलेगा। क्या भरतपुर के जाटों के पास कोई स्थानीय नेता नहीं है जो आवाज उठाने के लिए, जो हनुमान बेनीवाल के यहाँ पर आने के लिए जरूरत पड़ी है? हाँ, क्या भरतपुर के जाट समाज के लोगों को यहाँ के स्थानीय नेता आवाज उठाने के लिए नहीं है, जो कि हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर आना पड़ा है? नहीं, नेता तो खूब है लेकिन आवाज ही नहीं उठाते ना, इसलिए तो हनुमान जी यहाँ पे आए। आवाज ही उठाते तो किस लिए आते हैं हनुमान जी यहाँ पे? स्थानीय नेता खूब है, विश्वेंद्र सिंह भी 2-3 बार के विधायक रह चुके हैं, उनको भी बोलना चाहिए ना, वो भी स्थानीय राजा महाराजा के। विश्वेंद्र सिंह ने भी ऐसा बोला है कि धौलपुर, दीव और भरतपुर के लोगों ने मुझे इस मुद्दे के बारे में कभी चर्चा ही नहीं की। तो उनको भी पता, आरक्षण तो 2013 से मांगे अपने 98 से भाई, जब से 2013 से मांग कर रहे हैं आरक्षण की, तो कभी आ जाते ना वो। आज के 5 साल बजे कर लेते हैं मीटिंग, भाई अपन को आरक्षण चाहिए। जैसे गुजरों ने मांगा नहीं मांगा, मिला नहीं मिला, वो तो कोई बहसबाजी नेता भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने आगे कमान संभाली, उठाया तो उनको आरक्षण मिला 5%। तो वैसे विश्वेंद्र सिंह जी भी आ जाते खुद, उनको कौन मना कर रहा था? भाई अपने हक की लड़ाई है, ये तो है ही नहीं भाई, अपन किसी को नहीं मिल रहा अपन ले रहे, ये तो सबको हक की लड़ाई। वो आ जाते पहले, आज के 5 साल पहले बैठ के भाई हमारे को भी आरक्षण चाहिए। राजा महाराजा के वंश से बढ़िया आदमी है हम, ये थोड़ी बोल रहे। अब जब हनुमान जी ने पुकारा यहाँ पे, मान लो न्योता दिया आरक्षण समिति, भाई आप भी आओगे हनुमान जी, तो वो आ गए, उनका मान सम्मान किया, बहुत बढ़िया बात है। मेरा नाम बद्रीलाल जाट है, जिला प्रभारी आलेपी टोंक। क्या कहना चाहोगे इस जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर? आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जाट आरक्षण का जो मुद्दा है, ये बिल्कुल भरतपुर, डीग और धौलपुर के लोगों का एक ऐसा मुद्दा है जो ये आरक्षण इनको मिलना चाहिए। क्यों कि जब राजस्थान में सबको आरक्षण मिल चुका, तो राजस्थान में सब जो जाटों को आरक्षण मिल चुका है, लेकिन केंद्र में भी आरक्षण है जाटों का, लेकिन भरतपुर, धौलपुर और ये जो डीग है, इनको वंचित रखा गया। तो जाट तो ये भी है, राजस्थान के भी जाट है, यूपी के भी जाट है, हरियाणा के भी जाट है, लेकिन सरकार यहाँ के जाटों को आरक्षण नहीं दे रही। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? ये सरकार की मंशा इनको आरक्षण देने की नहीं है। इसीलिए पहले भी यहाँ पे आरक्षण का मुद्दा हुआ था, और आज भी इस आरक्षण के मुद्दे को लेके यहाँ की जो संघर्ष समिति बनी हुई है, उन्होंने हनुमान बेनीवाल जी को आह्वान किया, और हनुमान बेनीवाल और आसपास के जो युवा जाट है, आज भरतपुर में एक रैली करके ये साबित कर दिया है कि यहाँ के लोग आरक्षण चाहते हैं और इस मुद्दे से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। तो ये सरकार तक आज एक ऐसा संदेश पहुंचेगा। और ये सरकार ने पहले, जब अमित शाह आए थे 2014 में, जब उन्होंने ये घोषणा करी थी कि आपको चुनाव होते ही, सरकार बनते आरक्षण दे दिया जाएगा, आप मेरी मूंछ का बाल रख लो, लेकिन सरकार अब वादा करके बदल रही है। महाराजा विश्वेंद्र सिंह का भी एक सोशल मीडिया पर बयान आता है कि यहाँ के भरतपुर की जनता को बाहर के लड़ाकों की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, सोशल मीडिया पे कई तरह की बकवास हम भी सुनते हैं कि बाहर के लोग हैं, या हम तो यहाँ के पहले जो राजघराने के लोग हैं कि भरतपुर वाले, डीग वाले तो समृद्ध हैं जी, आरक्षण तो नीचे वाले लोग रहते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आज भी भरतपुर के और आसपास के आधे लोग तो भूसा ढोते हैं। फिर अगर इतने ही समृद्ध है मानते हैं यहाँ के नेता, तो ये लोग जो राशन की दुकानों पे लाइन लग रहे हैं, नरेगा में लाइन लग रही है, ये कौन है भाई? इतने ही संपन्न है तो फिर ये कौन है? इनका नाम हटा दो आप, इनके पास पावर है, और संपन्न कर दो इनको। तो महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी चाहते हैं आरक्षण, लेकिन ये चाहते हैं कि क्रेडिट का सवाल है, क्रेडिट किसको मिले? मेन मुद्दा भरतपुर में आरक्षण क्रेडिट का सवाल है। अब जब हनुमान जी को आह्वान किया और ये यहाँ पे चैलेंज किया गया कि भरतपुर में बारी आके दिखाओ, भाई बारी कहाँ है? यहाँ की रिश्तेदारियां हमारी रिश्तेदारियों में, तो क्या वो भी बारी मानी जाएंगे?
अरे यहाँ के फूफा भी क्या भारी माने जाएंगे या जीजा भारी थोड़ी माने जाएंगे। तो ये ऐसी भाषा यहाँ के लोगों को नहीं बोलनी चाहिए। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन्होंने ये भाषा। महाराजा साहब का भी एक और बयान आता है कि मुझे धौलपुर और डीग और भरतपुर की जनता ने कभी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की। अगर हम मुझसे चर्चा करते तो मैं राजस्थान की सरकार के पास इस मुद्दे को लेकर जाता और जाट समुदाय के लोगों को आरक्षण दिलाता। ये सबसे बड़ी चर्चा का मुद्दा है। अभी आ जाते महाराजा चाहते तो ये समाज में निमंत्रण सबको है, एक एक के घर के ऊपर जाके भी निमंत्रण थोड़ी दिया जाता है समाज के मामले में। और वो तो महान आदमी है, उनको तो सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर के आना चाहिए। फिर महाराजा कैसे कह रहे हैं कि मेरे को कहा नहीं? ये तो पहले से मुद्दा चला आ रहा। ये तो समाज का मुद्दा है, एक व्यक्तिगत मुद्दा थोड़ी है कि महाराज को जाके कहते हैं कि भाई कोई परिवारों की लड़ाई है, किसी के घर में कोई जीवने नहीं जा रहा, शादी में नहीं जा रहा। ये तो उनका खुद का अपना मुद्दा है, अपनी जनता का मुद्दा है, उनको तो सबसे पहले आना चाहिए था। ये तो महाराज ने पता नहीं किस हिसाब से अपना वक्तव्य दिया, ये समझ से परे है। कितने प्रतिशत की मांग लेकर आज जो कि धौलपुर, डीग और भरतपुर की जनता कितना प्रतिशत में आरक्षण की मांग कर रही है और इस नुमाइश मैदान में? देखिए, जो पिछली बार जो यहाँ रैली हुई थी उसमें हमने सुना 29% आरक्षण की मांग कर रहे थे, इतना ही मालूम है। उसी को लेके ये मुद्दा आज भी वही बरकरार है। अब इसमें सरकार यहाँ की जो ओबीसी आयोग है वो रिपोर्ट क्या हिसाब से दे रहा है, क्या नहीं बढ़ रहे, सुनने में तो आता है कि सारा काम तैयारी में है, लेकिन ओबीसी आयोग की कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये तो सरकार के मतलब हाथ की बात हो, किस तरह से इसको हल करती है, कम करती है या ज्यादा करती है। आखिर हनुमान बेनीवाल जी को न्याय योजना क्यों आ जाता है? देखिए, हनुमान जी जहाँ भी आज गए दबे कुचले पीड़ित और शोषण की एक बुलंद आवाज है। नौजवान और किसानों की तो अधिकार की बात करते हैं, और जहाँ भी नौजवान किसान और कमजोर आदमी को जहाँ भी मतलब दबाया जाता है या उसके साथ अत्याचार अन्याय होता है तो हनुमान जी बेनीवाल चाहे तो 50 डिग्री टेम्परेचर हो, आंधी हो, तूफान हो, वो आम जनता के बीच में बैठ करके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और जब तक सरकार या कोई भी उनकी मांग नहीं मानता, जब तक वो जनता को धोखा देके और नेताओं की तरह भाषणबाजी करके नहीं जाते हैं, बराबर जनता के बीच में बैठ करके न्याय दिलवाते हैं। अभी देखा होगा आपने, एसएमएस का देखा होगा आपने, तो एसएमएस में जैसे मान लो वो दीपक चरवाल की जो वो आत्महत्या कर लेता लड़का, हाँ, जो मतलब एक कर्मचारी ने जो आत्महत्या करी थी, उस मामले में खुद हनुमान बेनीवाल वहां पर बैठ करके न्याय दिला करके उनकी जो मांगे थी परिवार के साथ बैठ करके और बाद के अंदर मांग मनवा करके। अभी यहाँ जो कांग्रेस की जो सांसद थी संजना जाटव जी, वो यहाँ पर आई थी, लेकिन वो चली क्यों गई? देखिए, ये तो अब उसको यहाँ की जनता ने वोट दिया, जिसमें सभी दिए, जाट भी दिए, गुजर भी दिए, ब्राह्मण बढ़िया, सभी जो अपनी जितनी विचारधारा के लोग हैं, पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। अब ये तो यहाँ आके फिर चले गई, ये तो ये उनकी खुद जाने क्यों चले गई, क्यों आए थे। आपको क्या लगता है कि वो अपना वो वोट बैंक बचाने के लिए इधर आई थी? देखिए, कुछ राजनीति मतलब वोट बैंक के पीछे चलती है और कुछ वोट बैंक राजनीति के पीछे चलते हैं, ये तो जनता समझती है सारी बात। क्या हनुमान बेनीवाल के आने से भरतपुर की राजनीति पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी के आने के बाद में भरतपुर की राजनीति पे एक बहुत अच्छा असर पड़ेगा सभी जातियों के ऊपर। हनुमान जी आने से लोगों में मतलब एक ऐसा मतलब हनुमान जी एक ऐसा आइडियल है लोगों का कि अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ने की युवा में मतलब कुछ ताकत बढ़ी है। युवा का दिल खुल गया है कि कहीं भी अत्याचार या अन्याय होता है तो हनुमान जी से आइडिया लेके वो कहीं भी इस अन्याय और अत्याचार के मुद्दे पर खुल के विरोध करते हैं। क्या जो जाट आरक्षण चल रहा है, यह आवाज दिल्ली संसद तक पहुंचेगी? बिल्कुल, ये दिल्ली की संसद में पहुंच गई और अभी कुछ ही दिनों में शायद इसका सकारात्मक रिजल्ट आने की हम संभावना लगा रहे हैं। हो सकता है ये अगले महीने कुछ सकारात्मक इसका परिणाम आ जाए। दूदू के वेराना में भी हनुमान बेनीवाल जी ने साधु संतों का साथ दिया, लेकिन अभी तक उनको न्याय क्यों नहीं मिला? देखिए, वहाँ की जो सरकार और प्रशासन के अधिकारी है, उन्होंने रात के 2 बजे बैठ करके और सारा जो मांगे थी उनकी वो मानी, और ये हनुमान जी का ही परिणाम है कि दूसरे ही दिन कैबिनेट के 3-3, 4-4 मिनिस्टर वहाँ चले गए। तो सकारात्मक हनुमान जी के संघर्ष का सकारात्मक परिणाम है। अब ये सरकार वहाँ उसको कहाँ अटका रही है? वही एसआई भर्ती में जो इन्होंने 127 दिन धरना दिया था और अंत में एसआई भर्ती रद्द हुई और क्रेडिट हनुमान जी को मिली।
तो इसमें क्रेडिट का सबसे बड़ा सवाल है कि हनुमान जी को क्रेडिट न चले जाए, बाकी रिको तो कैंसिल होगा, आज नहीं तो आगे भविष्य में होगा। और अभी भी साधु संत करीब 90-95 दिन हो गए ऐसी तपती धूप में आज ही बैराना में तपस्या कर रहे हैं, और ईश्वर उनकी सुनेगा। प्रकृति को बचाने के लिए, वो बैराना धाम को बचाने के लिए, और जीव जंतुओं और वहाँ के पशु पक्षियों को बचाने के लिए, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए आज भी साधु संत इस घोर तपस्या कर रहे हैं, और उनकी आवाज भी परमात्मा तक जाएगी और उनकी बिल्कुल मांगे पूरी होगी। आज इस नुमाइश मैदान में जो भी जाट समाज के लोग हैं, मुख्य मांगे क्या रखते हैं सरकार से? देखिए, जाट समाज के लोगों की एक ही मुख्य मांग है। पहली तो यहाँ के जो डीग, अलवर और भरतपुर के लोगों को केंद्र में आरक्षण मिलना चाहिए, ये इनकी सबसे बड़ी मांग है। इससे पहले जो भी भरतपुर और आप बता रहे हो कि धौलपुर के लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था जबकि इनको जाट आरक्षण नहीं मिल रहा तब तक? देखिए, जब पहले पुराने राजघराने थे, डीग, भरतपुर और धौलपुर, तो राजघराने के हिसाब से इनका जो पद था राजघराना मान करके इनको एक श्रेणी बना रखी थी कि यह तो राजाओं का राज रहा है और जाट कौम का राज रहा है, तो ये कौम वैसे ही संपन्न है। तो ये कह करके कि ये लोग पहले ही संपन्न है राजघराना से। मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक राजघराना की जाति वाले, हर आदमी, तो सारे आदमी संपन्न नहीं होते, तो इनको तो आरक्षण तो मिलना चाहिए। जाट समाजों के आरक्षण लेकर क्या आज हनुमान बेनीवाल की राजनीति चमकेगी? देखिए, ये राजनीति चमकाने का और चमकने का मुद्दा नहीं है। देखिए, ये रात तो अंधेरे में चमकता है। हनुमान जी तो पहले राजस्थान में नहीं, शायद हिंदुस्तान में ऐसे हीरो है जो नौजवान और युवाओं के, नौजवानों के एक आइकन बन चुके हैं, और भविष्य की जो राजनीति के एक प्रमुख हैं, सूत्रधार बन के निकलेंगे। आगामी समय में 2028 में हनुमान बेनीवाल जी का जो कारवा है ये राजस्थान की विधानसभा में देखने को मिलेगा। लगभग कितनी संख्या में आज इस रैली में भीड़ जुटी है? देखिए, संख्या की गिनती नहीं की जाएगी, नहीं की जा सकती। क्यों कि जहाँ पांडाल पुल खचाखच भरा है इतना बड़ा, और इससे भी दुगनी संख्या में लोग वहाँ 1 किलोमीटर आगे तक, बस स्टैंड तक, कहीं इधर लोग सुबह से भूखे पैसे थे, कोई चाय नाश्ता पानी के लिए बिखरे पड़े हैं। बाकी संख्या लाखों की तादाद में। जब साधनों की गिनती की जाएगी ना, साधन आधा किलोमीटर के जो पार्किंग एरिया है, जहाँ देखो वहाँ साधन ही साधन है, तो संख्या तो लाखों की तादाद में है। दोस्तों, इस वक्त हम जो कि नुमाइश मैदान है भरतपुर का, और महाराजा सूरजमल की है जो कि वीरभूमि, जब वीरभूमि मानी जाती है, और राजस्थान के सिंधुद्वार के नाम से भी ये फेमस है। तो हम आपको लगातार जो नुमाइश मैदान से हनुमान बेनीवाल जी अपनी जाट आरक्षण मांग को लेकर उगाड़ बढ़ चुके हैं। अब क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये बात जो कि दिल्ली के संसद तक पहुंचेगी? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मिलते हैं इसी वीडियो में। मैं राकेश कुमार, कैमरामैन राहुल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।